हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। देश देश के भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी, आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान जिसे होए अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याह आज आए वह मैदान में, जो यशवंत सिंह क्षत्रिय राज दुलारे हैं। आइए गोरखपुर के महाराज, पुराने धनुष पर इतना अभिमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो इसे एक हाथ से तोड़ दूं, फिर किस बात पर उठाया, सिर पर आसमान है। टोटी वोटी चलो। जाइए जाइए महाराज, विश्राम कीजिए। महाराज आपके थोड़े बस की चौक बात पे नहीं। दी, तुम पहले चौक कढ़ा के आओ। आइए ढोलकपुर के महाराज, ढोलकिया जी पधारे। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम 5-7 का, कर्तव्य है ये मेरे बाएं हाथ का। ये तो कोई धोखा है, वास्तव में तो ये धनुष है ही नहीं। महाराज ए शेफ दी कड़छी नहीं जड़ी चको जेगी, चांपा नाल नहीं रोटियां नाल चकोना है। कांगड़पुर के महाराज कांगड़ी जी आइए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सिर झुकाए, स्वाजत खत्म हुई।
मैंने तो बस देखना ही था। टिंगल टिंगल सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए। उठ ना सकी कमान तो शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देरी थी, उठने की मेरी देरी थी। बस एक टांग में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। महाराज ने हमारे साथ धोखा किया है। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਮਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। पर्वत सुमेरु को ठोक कर से तोड़ दूं। दुश्मन की चाहूं तो गर्दन मरोड़ दूं। आकाश को पकड़कर समुद्र में फोड़ दूं। पृथ्वी को पकड़कर कपड़े की भांति निचोड़ दूं। कहरो गजब की मूरत हूं मैं, पुतलाए शमशीर हूं। सर झुकाए कुल दुनिया मुझको, क्योंकि मैं लंकेश हूं। कर लेंगे यदि ये छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे अलावा ये कार्य कर सकता नहीं कोई। मन से निकाल दीजिए ख्याल नेपयम को। अरे रावण, तेरी लंका को आग लगी है। शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। नहीं, कोई आवश्यक कार्य जाना गया। ਮੀਂਹ ਰਾਜਾ ਮਨਾਲੀ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮੀਂਹ ਰਾਜਾ ਮਨਾਲੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜ। ਧਨੁਸ਼ ਮਿਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਿੱਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਝਾੜ।
दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता मालूम मुझको ये पहले तो मैं हर स्वयंवर रचाता नहीं। वक्त नाम के रह गए हैं बहादुर, वक्त नाम के देखने के मगर ना किसी काम के, देखने के मगर ना किसी काम के। है ये जिंदा है ये जिंदा सुबह शाम के। मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। अब न योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, अब न योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही है परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। शोक सीता उम्र भर कुंवारी रही, शोक सीता उम्र भर कुंवारी रही। आरज़ू दिल में दिल की हमारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। मुझको सीता को घर में बिठाना पड़ा, और पट्टा जुबां को लगाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। बस राजन, जरा जुबान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द मुख से न निकाल। यूं किसी को घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है, और ना जाने ये तुम्हारी कैसी हमादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला ना चढ़ाया तो तूने सबको काया ठहराया। ना कुछ सोचते हो ना कुछ विचारते हो, जो मुख में आया सो क्या डालते हो। इस बदतमीजी का मजा तुम्हें इसी क्षण चखा देता और यहाँ पर खून की नदियां बहा देता, किंतु क्या करूं,
बड़े भैया की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है जो ऐसे असभ्य शब्द मुख से निकालते हो। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बालक इस जहां में मुहाल है, क्षत्रिय कुल को धब्बा लगाने की भला किसकी मजाल है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जुबान को लगाम दो और मुंह संभाल कर कलाम करो, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान शूरवीरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें छोटी सी बात पर इस प्रकार तेजी में आना मुनासिब नहीं। कुछ तहमूल से काम लिया करो। रामचंद्र की मौजूदगी में इस प्रकार जो दिखाना अच्छी बात नहीं। जाओ अपने स्थान पर प्रस्ताव करो। भ्राता जी, आपने देखा नहीं राजा जनक कैसे कैंची की तरह जुबान चला रहे थे और सबकी इज्जत खाक में मिला रहे थे। ना जुबान हिलाने की ताकत है, ना बात करने की जिजाकत है। हाय, कौमी आन पर मर जाने वाले, आन के बदले जान गंवाने वाले किस बेहयाई क्षत्रिय कुल को धब्बा लगा रहे हैं और सर नीचा किए हुए गालियां खा रहे हैं। भैया, अब जन की बदजुबानी बढ़ती जा रही है। अब यह समझो उसकी मौत उसको बुला रही है। अब सूर्यवंशी तलवार जरूर मैदान में आएगी और इसको इसकी हिमाकत का मजा चखाएगी। भैया, मुझे बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर जनक का सर और मेरी तलवार है। पहले मैं इस धनुष को चकना चूर करूंगा, फिर जनक का सर दर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। बात को मुंह से बोलो तो पहले मुख में तोलो। जिस बात को मुख से बोलो तो पहले मुख में तोलो। है इसमें ही दानाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लक्ष्मण, तुम अपने गुस्से को शांत करो। बिन सोचे बात को करना और बिना बात के लड़ना। बिन सोचे बात को करना और बिना बात के लड़ना। नहीं इसमें कभी भलाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। कर करोगे तुम मनमानी तो कुल की होगी हानि। कर करोगे तुम मनमानी तो कुल
लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं है भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर व बुजदिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे? नहीं मेरे भाई, जब धनुष को तुमने हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? अलबत्ता जो लोग इस धनुष को हिला तक नहीं सके वह इस गणना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी लाए हैं। इस वक्त हमें उनकी आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी बाहर नहीं धरना चाहिए। राम उठो मत देर करो, सब अपना जोर लगाकर हार चुके हैं। इस इंतजार में सारे हैं कि तुम ही कुछ करके दिखलाओगे। अब ना ज्यादा शाम करो। यद्यपि ये धनुष बारी है, तुम्हारी प्रशिक्षा का इसी टाइम पे कर्म है। उठो, ना ज्यादा शाम करो, रघुकुल का ऊंचा नाम करो। निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को अपनाओगे। हुक्म गुरुजी आपका, सिर माथे मंजूर। अब तक तो था चुप रहा, था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के पास, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे ईश्वर रखना मेरी भरी सभा में लाज। संग नाता जोड़ा सिया के, संग नाता जोड़ा सिया के। देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने, शिव धनुष का चिल्ला चढ़ा के, संग नाता जोड़ा सिया के। देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने। मिथिलापुरी में राजा जनक ने रचा था एक स्वयंवर। जो भी उठाएगा धनुष वही होगा सीता का वर। सब राजाओं को बुलवाया राम इस अवसर पर। सब बैठे सब
संग नाता जोड़ा सिया के, देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने शिव धनुष का चिल्ला चढ़ा के, संग नाता जोड़ा सिया के, देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने। सीता ने प्रभु रामचंद्र को वरमाला पहनाई, बरसे फूल गगन में देखो और बजी शहनाई। राम सिया की सुंदर जोड़ी सबके मन को भाई, मन गाए मस्ती में आके, संग नाता जोड़ा सिया के, देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने, देखो श्री राम जी ने प्यारे रघुपति ने, प्यारे रघुपति ने, प्यारे रघुपति ने। जनक, इस चहल पहल का क्या कारण है? ये कैसी नव शिशुओं की सभा बुलाई है? ये बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई है। अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सबके सब मारे जाएंगे और मौत के घाट उतारे जाएंगे। अत्यंत शीघ्र बदला। ब्राह्मण देवता, आज मेरी बेटी सीता का स्वयंवर था और ये शर्त थी कि जो भी इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। चिल्ला चढ़ाते वक्त ये धनवा टूट गया। क्या कहा? शिव धनुष टूट गया। अत्यंत शीघ्र बदला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? महाराज, बेशक खतावार हूं। जो सजा आप दें मैं सजावार हूं। अच्छा, अभी बताता हूं और मजा इस हिमाकत का दिखाता हूं। अजी महाराज, क्यों गेंद की भांति उछल रहे हो और बिना बात के म्यान से निकल रहे हो? ये कमान कब से गली सड़ी पड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए इतना तिल मिला रहे हो। कभी आंखें दिखाते हो तो कभी पर्चा उठाते हो। यदि कुछ मतलब है तो बात कीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। शेख कसम गुस्ताख, क्यों चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे कहरो गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा जानकर मैं तरस खाता हूं, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूं। आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी जान मेरे ही हाथों से जाएगी। चंपा!
शंभू। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है, समझ रखा, इसने मुझे खेल है। ये गिद्दड़ सी बकियां दिखा किसी और को, और ये फीके मजे चखा किसी और को। शरारत तेरी सा बुदला रही, शायद तेरी मौत तेरे सर पर है मंडरा रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आपको भी हुआ आज खफावान है। वो देखो मुझे दांत दिखला रहा है और शरारत से अब भी पेश आ रहा है। वह कहने से मेरे नरम हो गया, आपको वृथा ही उस पर भ्रम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है। वो देखो बातों ही बातों में उड़ा रहा है, मेरी ही नकलें उतार कर मुझे चढ़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा जाऊंगा। तू बड़ा शरीर है, आदमी की तरह पेश आ, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजुबान, बेपाक शैतान, अभी देखता हूं तेरे तीरों कमाल। महाराज, आप इसकी बातों पर मत जाइए और जरा इधर को आइए। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि खत्म हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसे शब्द सुनने की ताकत नहीं। आपने व्यर्थ में ही इनको महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है और इनका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है। मुझे अवश्य ही अब तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी हवा इसके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप अवश्य ही अपने शस्त्र उठाइए और अपने दिली अरमान निकालिए। शरारत की मूरत, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा, मेरी इज्जत और हुर्मत को खाक में मिलाने लगा। ये वही बात हुई जब रंज की गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब बिल्कुल कलाम नहीं, एक ही बाण में तेरी हड्डियों का सूरबाना बना दिया तो मेरा नाम भी परचूर रहा नहीं। शंभू! भगवान, जब आपको खुद इसके कसूरवार होने पर इनकार है तो आपकी इससे व्यथा ही पश्चाताप है। इसमें मेरा क्या इख्तियार है? यह खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक ना सताओ और जरा इधर को आओ। भगवान, आप भी जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। तुम इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तुम ये देखो, स्वयं अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें स्वयं नजर नहीं ये आऊंगा। देखो, ये फिर बोलता है, नाक रस में विष घोलता है। लक्ष्मण, भगवान, अब वह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या कसूर है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड आप दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि मेरे शिव के धनुष को तुमने ही उठाया है। भगवान, आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। बस बस उतार लीजिए भगवान, मेरा इत्मीनान हो गया और मैं समझ गया कि आप इस धरती पर पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए हो। यहाँ मेरा कार्य समाप्त हुआ भगवान, और आप मुझे आज्ञा दें ताजो मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर आपकी भक्ति कर सकूं। जाइए परशुराम जी।